धिक्कार उन लोगों को जो बड़े सवेरे से मदरा पीते और संध्या देर तक अंगूरी पीकर मत वाले हो जाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये शब्द हैं, ये वचन हैं एक संत के, एक महात्मा के, एक नबी के, एक भविष्यवेत्ता के। क्योंकि हजारों साल पहले भी उन्होंने ये बोला था। उस समय पर ये आज के समय की तरह लोगों का चलन था, प्रचलन था कि आओ हम शराब पीकर, मदरा पीकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। उन्होंने वहाँ पर सामाजिक बुराइयां देखी, लोगों को आगाह किया, इस शराब को छोड़ दो, मदरा पीना छोड़ दो, ये पाप का कारण बनती है, इससे लुचपन उत्पन्न होता है। तभी इन नबियों ने बोला, धिक्कारते हैं ऐसे लोगों को जो सुबह से लेकर शाम तक शराब में पड़े रहते हैं, दारू पीते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं, यदि आप में ऐसी आदत है तो प्लीज इसे छोड़ दीजिए। आज से ही प्रण कीजिए कि शराब को, दारू को और किसी भी प्रकार के नशे को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। क्योंकि कुछ समय तक तो ये शराब, ये दारू, ये नशे आपको आपके सुख के लिए चरम सीमा तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम बहुत बुरा होता है। ऐसा धर्म ग्रंथ बोलता है, जो दारू पीते, जो शराब पीते, उससे लुचपन उत्पन्न होता है, उससे व्यभिचार उत्पन्न होता है, उससे उद्दंडता बढ़ती है। छोड़ दीजिए, आज ही कसम खा लीजिए। आपने देखा होगा, सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, वो शराब पी के प्रभु के पास चला गया, वो दारू पी के मर गया, उसका लीवर खराब हो गया, उसके शरीर पूरा शरीर खराब हो गया, उसको पी लिया हो गया। आप ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति मत लाएं। आप ये न सोचें कि मैं रोजगार नहीं है तो इसलिए मैं टेंशन में दारू पीता हूं। आप ये न सोचें मेरी शादी नहीं हुई है या मेरे माँ बाप शादी नहीं कर रहे हैं तो उस टेंशन में दारू पीता हूं। आप ये न सोचें कि मेरे दोस्त ने मुझे बिगाड़ दिया, दारू पिला दी, पार्टी दे दी, शराब दारू उन्होंने मैं बिगाड़ दिया। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए आपके आधार से। हम सबको ईश्वर ने ज्ञान, बुद्धि, विवेक दिया है, उसका इस्तेमाल करो। आप ये ना सोचें मैं टेंशन में रहता हूँ, बहुत सारी घर की समस्याएं हो सकती हैं, जो ऐसी समस्या हो सकती है मैं किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकता, करूँ तो करूँ क्या, इसलिए मैं दारू शराब पीता हूँ टेंशन भुलाने के लिए। यदि टेंशन से पीने से, टेंशन में जब इंसान होता है और दारू पीने, शराब पीने से यदि टेंशन खत्म होती है तो मैं भी आज से स्टार्ट कर देता हूं। जितना मैं तनाव में रहा, अवसाद रहा, लोगों के द्वारा मुझे परेशान किया गया, मैंने कभी दारू नहीं पी, मैंने कभी सिगरेट नहीं की, मैंने कभी पुड़िया, तम्बाकू, गुटखा नहीं खाया, कोई नशा नहीं किया। आपका अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपके शरीर का कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समय है, सुधर जाइए। क्योंकि आपने देखा होगा उसका लीवर 40% खराब हो गया, 30% खराब हो गया, 65% खराब हो गया, तब भी दारू छोड़ने के लिए राजी नहीं है। घर में पैसा नहीं है, बच्चों की आवश्यकताओं के लिए पैसा नहीं है, लेकिन दारू शराब के लिए कहीं न कहीं से इंतजाम हो जाएगा। जब आप दारू या शराब के लिए और किसी अन्य प्रकार के लिए, नशे के लिए जब इंतजाम हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है, क्या बच्चों की चीज़ों के लिए, आवश्यकताओं के लिए, ज़रूरत के लिए
पैसा अरेंज नहीं हो सकता। आप ऐसा भी मत सोचे अरे मुझे क्या करना है, मरना तो है, ऐसी बात मत सोचिए। हो सकता है आपकी उम्र 40 साल हो, 35 साल हो, 30 साल हो, 55 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, 70 हो, छोड़ दीजिए अभी। आप में हिम्मत है, साहस है, ईश्वर की आत्मा के द्वारा छोड़ सकते हैं आप। मुझे पूर्ण विश्वास है जरूर छोड़ेंगे। ईश्वर के सामने सरेंडर कर दीजिए। ईश्वर, जाने अनजाने मुझसे गलती हुई, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं। यदि आपका शरीर दारू पीने से, नशे करने से खराब हो गया, आपकी पत्नी की जिंदगी बेकार, आपके बच्चों की जिंदगी बेकार, आपके माँ बाप की जिंदगी बेकार, आपकी भाई बहनों की जिंदगी बेकार, और समाज में नाम वो बदनाम वो अलग। क्या आपको किसी ने अधिकार दिया है कि आप अपने पत्नी का, अपने भाई बहनों का, अपने माँ बाप का नाम बदनाम करें, उनकी जिंदगी को संकट में डालें? अभी छोड़ दीजिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हो सकता है आपका 50% लीवर खराब हो गया, कोई बात नहीं, सब दवाई से ठीक हो जाएगा। बुरी आदत छोड़ दी, शराब छोड़ दीजिए, कुछ महीनों बाद आप पहले से ज्यादा आपके अंदर ताकत आ जाएगी, भली चंगी हो जाएंगी। छोड़ दीजिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, छोड़ दीजिए, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, उसकी उपस्थिति में जाइए। जितना आप शराब और नशे में टाइम वेस्ट करते हैं, उससे दूना टाइम आप ईश्वर में लगाइए। गुस्सा आता है मुझे उन लोगों पर जब शादी के समय तो बोलते हैं कि मैं इतना काम करता हूं, इतना पढ़ाऊं, इतना लिखाऊं, मैं दारू नहीं पीता, शराब नहीं पीता, गुटखा तंबाकू नहीं खाता, कोई नशा नहीं करता, और किसी की लड़की को आप झूठ बोल के अपनी शादी के लिए ले आते हैं, शादी कर लेते हैं, और शादी के 1-2 महीने बाद पता चल जाता है कि आप किस मिट्टी के बने हैं। मैं तो ये सोचता हूं, यदि इंसान के अंदर गलत आदतें हैं, इससे कुआरा रहना मंजूर है, लेकिन किसी की लड़की को जीवन बर्बाद करने की हमें कोई भी अधिकार नहीं है। यदि मैं आज किसी की लड़की का, जो मेरे लिए पत्नी बन के आई, जीवन बर्बाद करूंगा, कल के लिए जो मेरे पास जो लड़कियां हैं, जब मेरी लड़कियों की शादी होगी तो मेरी लड़कियों का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा सोचो। यदि आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो सोचना पड़ेगा आपको। आज आप चाहते हैं कि आपको इस संसार से जाने के बाद क्या आपकी लड़कियों का जीवन बर्बाद हो जाए? क्या उनको ऐसा ही पति मिले? आपकी सोच होगी नहीं। जब आप ना करते हैं कि मेरी लड़कियों को अच्छा पति मिले, तो क्या किसी दूसरे की लड़की आपके लिए शादी होके आई है, क्या वो नहीं चाहती मेरा पति अच्छा रहे? क्या मेरा पति मेरा मान सम्मान करे, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करे? वो जरूर चाहती है, वो चाहती है। आप में वो ईश्वर देखती है। कहते हैं पति परमेश्वर, आपको परमेश्वर मानती है। उस लड़की के माँ बाप ने आपको शादी के लिए दे दिया। सोचो किस तरह से दिल पे पत्थर रख के किसी ने, माँ बाप ने आपको लड़की दी है, और दारू पी के, शराब पी के आप उनका जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। आप सोचते मुझे क्या मरना है? कहां से आप में गलत आदतें लग गई, शराब पीने की, दारू पीने की, नशे करने की। इसके साथ साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं उन सभी माँ बाप से, बड़े लोगों से, ये आप ऐसी स्थिति देखते तो कृपया कर उनको समझाइए। और उन पेरेंट्स से मैं पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, यदि आप अपने बच्चे के सामने प्याले में शराब पिएंगे, दारू पिएंगे, वो बच्चा सब देख रहा है। जब वो लड़का बड़ा हो जाएगा, आने वाले समय में जब वो पिएगा, तो आप उसको कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उस लड़के में जो शराब पीने की आदत थी, गंदी थी, नशा करने की, आपके द्वारा लगी है। आप उसके जिम्मेदार हो, आप उसके गुरु हो। छोड़ दीजिए, अभी आज से प्रण कर लीजिए
प्रण कर लीजिए, मुझे अपने पत्नी के लिए जीना है, माँ बाप के लिए जीना है, बहन भाई के लिए जीना, अपने बच्चों के लिए जीना है, और सबसे बड़ा अपने शरीर के लिए जीना है। क्योंकि ईश्वर ने माना है हमारे शरीर को मंदिर। मंदिर कभी गंदा नहीं होता। क्यों हम शराब पीकर, दारू पीकर, नशे कर इस मंदिर को बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं? किसने अधिकार दे दिया हमें इस मंदिर को खराब करने की, बर्बाद करने की? छोड़ दीजिए। जैसे कहा गया है कि दारू पीने, शराब पीने लुचपन उत्पन्न होता है, उद्दंडता बढ़ती है, व्यभिचार बढ़ता है, लड़ाई झगड़े पनपते हैं, घर में कलश होते हैं, पैसे की कमी आ जाती है, और घर के जितने बर्तन होते हैं, जितने सोने चांदी के जेवरात होते हैं, सब बिक जाते हैं। क्या आप ऐसा चाहते हो? ऐसा हो? कभी नहीं चाहेंगे। कोई किसी को नहीं सिखाता है गंदी चीजों में जाना, न कोई किसी को शराब पीना, अफीम लेना और नशा करना कोई नहीं सिखाता। ईश्वर ने हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक, दिमाग सब दिया, उसका इस्तेमाल करो पूर्ण रूप से। यदि मैं जानबूझ के किसी को गलत आदतों में डाल रहा हूं, किसी के लड़के को, तो आने वाले समय में उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। इस बात को सोचने वाली बात है। यदि मैं किसी के लड़के को बिगाड़ता हूं या अपने सहपाठी को बिगाड़ता हूं अपने फायदे के लिए, सोचना बंद करो, बंद कर दो आज से ही। और माँ बाप से बोलना चाहता हूं, जब आपका लड़का पहली बार घर में नशा करके आया होगा, आपने जरूर ये बोला होगा, कोई बात नहीं, दोस्तों के साथ में शराब पी ली, कोई बात नहीं, बियर पी ली, अरे ये तो आजकल यंग जनरेशन ऐसा ही करते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका बच्चे का लीवर 65% खराब हो गया है, 40% खराब हो गया, 60% खराब हो गया। अब आपको दुख होता है इन चीजों से। अब आप भी पछताते हैं कि हमारा लड़का का लीवर खराब हो गया। आप भी दोषी हो इसमें। जब आपका लड़का ने बियर पी होगी कि शादी समारोह में, पार्टी में, जब आपने कुछ नहीं बोला होगा, खुशी हुए होंगे, आप भी खुशी हुए होंगे कि कोई बात नहीं, सब चलता है। आधुनिक समाज है, जब आधुनिक समाज है आपकी सोच, तो भुगतो आप। यदि आप लड़का, आपका बच्चा पहली बार शराब या मदरा पी के आया होगा या बियर पी के आया होगा, यदि पहली बार आप मना कर देते तो आज वो स्थिति नहीं आती। तो मेरे प्यारे भाइयों, यदि आप में ये आदत शराब पीने की, नशा करने की, आप समझदार हैं, ईश्वर ने अभी मेरी जो बात में बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं ठीक से, आप इस संसार से चले जाएंगे तो आपकी पत्नी का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आपके माँ बाप का क्या होगा? क्या आपने शादी इसलिए करी थी कि किसी लड़की के जीवन को बर्बाद करना? आप संसार जाने के बाद पापा किससे बोलेंगे आपके बच्चे? सोचो, आप पश्चाताप करो, अभी समय है, पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो। किससे बोलेंगे पापा आपके बच्चे? आपकी पत्नी कहां जाएगी? हो सकता है आपकी पत्नी की ज्यादा उम्र नहीं है, हो सकता है आपके बच्चे छोटे हैं, लेकिन किसी ने अधिकार नहीं दिया कि अपने शरीर को गंदा करने की, बर्बाद करने की। तो अभी भी समय, सुधर जाइए, समझ लीजिए, अभी अपने आप को इंप्रूवमेंट करने का समय है। जरूर हो जाएगा, आप इंप्रूव करेंगे, एक दिन जरूर आप पहले से ज्यादा आप में ताकत आएगी और आप एक भले चंके और संसार के सबसे आनंदित व्यक्ति महसूस होंगे आप। मेरी बातों को नोट कर लेना। इसलिए उन संत ने बोला है, उस साधु ने बोला, उस नबी ने, भविष्यवक्ता ने बोला है कि जो लोग सुबह से लेकर शाम तक दारू में, नशे में पड़े रहते हैं, उनको धिक्कारते हैं। ये मत सोचो कि उसने मुझे आदत लगा दी। गलत गलत गलत। कोई किसी को आदत नहीं लगाता। तो मेरे सभी माता पिताओं से रिक्वेस्ट है, यदि ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो इनिशियली अपने बच्चे को टोको, करेक्ट कर दो। और उन बहनों से भी जब शादी होके आते हैं
तो शराब कोई समाधान नहीं होता। खुश रहने का कई हद तक बहनों भी थोड़ा दोषी हो सकती है कि वो दारू ना पिए। जब वो दारू में आदमी पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हो जाता है तब आपको भी दुख लगता है कि मेरा पति बहुत शराबी हो गया, उसका लीवर खराब हो गया। आप पहले से भी आपको टोकना चाहिए था। तो आइए मेरे साथ सभी आप लोग जहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्रभु में लीन होकर, ईश्वर में लीन होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे पिता परमेश्वर, जो भी मेरे भाई शराब, दारू, अफीम, गांजा, अन्य प्रकार की बुरे व्यसनों में है, लतों में है, पिता परमेश्वर, आज से भी वायदा करते हैं कि आज से तेरा अपराध कभी नहीं करेंगे। और इन भाइयों का जो भी शरीर की समस्या है, लीवर खराब हुआ है, फेफड़े खराब हुए हैं, शरीर खराब हुआ है, पीलिया बन चुका है, पिता परमेश्वर आप उनको भला चंगा कर दें, जिससे कि उनकी पत्नी की, माँ बाप की, बच्चों की, भाई बहनों की भी जिंदगी बनी रहे। पिता आज से ये तेरे दास, तेरे बच्चे पिता इन गंदी आदतों को, नशा को छोड़ना चाहते हैं तो इनको पहला जैसा ही अपना बेटा बना, इनसे रुष्ट न हो पिता, क्योंकि जिस तरह से नबी बोलते हैं तो इंसान की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता कि वो पापी अपना पाप का मार्ग छोड़ दे, मेरे पास लौटा आए। पिता इनकी रक्षा करना, इनकी पत्नी की रक्षा करना, इनके माँ बाप की रक्षा करना, बच्चों की रक्षा करना पिता, जिससे कि एक दिन तेरे सानिध्य में आकर अपने आप को सरेंडर कर एक अपने आप खुशकिस्मत इंसान समझें। जो भी इस स्क्रीन पर अपना हाथ रख रहे हैं, मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं पिता, उनको क्षमा प्रदान कर। जो भी नशे की गलत आदत है, शराब पीने की, उनको छुड़ा, उनके लीवर को दोबारा से रिगेन कर, दोबारा से ठीक कर, उनके फेफड़ों को दोबारा से ठीक कर, उनके किडनी को दोबारा से ठीक कर पिता। शरीर में किसी प्रकार की परेशानी हो, उनको रिगेन करते, चंगा करते, ऐसा मुझे विश्वास है पिता। विश्वास भरो कि इस भरोसे के साथ आप खुश रहें, आबाद रहें, ईश्वर आपको खुश रखे।